वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है जिसकी रगों में खून नहीं, जुनून दौड़ता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का इस बेहतरीन मोटिवेशन कोट के साथ। तो चलिए आज हम लोग आपका तीसरा पार्ट जो कि रुक्मणी वर्षकांत सितंबर 2021 से लेकर अगस्त 2022 तक के इसमें आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आज हम लोग 20 से 30 सेट के बीच के क्वेश्चन को सबको अटेम्प्ट करेंगे। इसी के साथ आप ये रुक्मणी क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा। तो देखिए आज का आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच अल नगाह फोर संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। तो किसके बीच? भारत और ओमान के बीच। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अगस्त 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अंकिता शेवली ने वेटलिफ्टिंग के किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो किस में जीता है? 73 किलोग्राम। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल राइट होगा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है। तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल, क्या नाम है? सुरेश एन पटेल। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। तेजस्विनी शंकर ने राष्ट्रमंडल खेलों 2022 के एथलेटिक्स स्पर्धा में पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा मेडल जीता है। तो कौन सा मेडल जीता है? कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य पदक। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट होगा। सेबी ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति की गठन की है। तो किसकी अध्यक्षता में? के बी सुब्रमण्यम। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो 9 अगस्त को क्या माना जाता है? विश्व आदिवासी दिवस। किसे वर्ष 2021-22 के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है। तो उनका नाम है सुनील छेत्री। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट होगा। किस देश की वास्तुकार मरीन तबस्सुम लिस्बन ट्राइनेले लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई बनी है। तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है तबस्सुम, मरीना तबस्सुम। और किस देश की हैं? बांग्लादेश की। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस 2022 पर कौन सी तोप पहली बार लाल किले पर 21 तोपों की सलामी का हिस्सा बनी है। तो कौन सा देश और कुछ तोप का क्या नाम है? ATAG तोप। ATAG तोप। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस राज्य में चरखा चाक उत्सव का शुभारंभ किया गया है। तो उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट होगा। किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च की है। किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स लॉन्च की है। तो उस राज्य का नाम है असम राज्य। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। 40 ईयर विथ अब्दुल कलाम पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है? शिवाथानु पिल्लई। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट होगा। रितु खंडूरी किस राज्य के विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बन गई हैं। तो किस राज्य की बन गई हैं? उत्तराखंड। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस भारतीय मूल की कंपनी ने फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है। तो उस कंपनी का नाम है बैजूस। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट होगा। भारत ने किस देश को टेस्ट क्रिकेट में हराकर भारत में लगातार 15वीं टेस्ट सीरीज जीती है। तो किस देश को हराकर? श्रीलंका को। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस राज्य की लाल चेरी मिर्च को GI टैग प्राप्त हुआ है। तो किस राज्य की है? मिल गया है तो सिक्किम राज्य को। कौन सा? लाल चेरी मिर्च। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट होगा। सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व जस्टिस ने फिजी के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद की शपथ ली है। तो उनका क्या नाम है? मदन बी लोकुर। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। विश्व विरासत दिवस 2022 की थीम क्या है। तो क्या थीम है? धरोहर और जलवायु। ऑप्शन है ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप विकसित किया है। तो उस राज्य का क्या नाम है? उस राज्य का नाम है कर्नाटक राज्य। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। किस शहर में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित होगा। क्या?
वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित होगा? तो उस राज्य का नाम क्या है? गुरुग्राम। ये पड़ता है हरियाणा के एक क्या है? डिस्ट्रिक्ट है, शहर है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राज्य ने मुख्यमंत्री महातारी न्याय रथ यात्रा शुरू की है? तो उस राज्य का क्या नाम है? तो उस राज्य का नाम हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। द्रास में .5140 कारगिल सेक्टर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो उसका नाम कर दिया गया है गन हिल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस देश की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान यात्रा पहुंची है? तो किस देश की है वो? अमेरिका। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का परीक्षण किस युद्धक टैंक से किया है? तो उसका नाम है, उस युद्धक टैंक का अर्जुन नाम है। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC मंजूरी दे दी है। अब भारत उत्सर्जन तीव्रता में कम से कम कितने प्रतिशत की कमी के लिए प्रतिबद्ध है? तो कितने प्रतिशत के लिए? 45%। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट होगा। ओलोट पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? ओलोट पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है? तमिलनाडु में। ऑप्शन है बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है? तो कौन सी वैक्सीन लॉन्च की है वो? लेम्पी प्रोवैक। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन योजना लागू की गई है? तो उस राज्य का नाम है पंजाब। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही होगा। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म चुना गया है? तो किस फिल्म को चुना गया है? फिल्म का नाम है 83। रेड क्लिफ रेखा के 75 साल पूरे हुए हैं। यह भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने दही हांडी उत्सव को शाही खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? तो उस सरकार का नाम है महाराष्ट्र सरकार। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। किस दक्षिण एशियाई शहर ने 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने की घोषणा की है? तो उस राज्य का क्या नाम है? उस राज्य का नाम है मुंबई। ऑप्शन है ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्तिकेय दीपम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट होगा। किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? तो उस राज्य का नाम है उड़ीसा। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के साहित्यकार हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है श्रीमती अनामिका, दूसरा कमलाकांत झा, तीसरा हुसैन उल हक साहब और चौथा उपरोक्त में सभी। तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में सभी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इन तीनों लोगों को क्या दिया गया है? 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अरुणोदय योजना किस राज्य की योजना है? अरुणोदय योजना किस राज्य की योजना है? तो ये है असम राज्य का। किसका? असम। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। बैटल रेडी फॉर 21 सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है AK सिंह। क्या नाम है? AK सिंह। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। फार्मूला वन कार रेस ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर्क। ऑप्शन ए आपकी बिल्कुल सही होगा। स्मार्ट सिटी और स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? सूरत। ऑप्शन बी आपकी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ पर किया गया है? सूरत में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आपसे कह रहा है कि भारतीय बैडमिंटन संघ BAI का निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? हिमंत बिस्वा शर्मा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है? तो उस देश का नाम है सिंगापुर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर।
2 अगस्त 2022 को संस्कृत मंत्रालय ने किसकी 146वीं जयंती के अवसर पर तिरंगा उत्सव का आयोजन किया है? तो पिंगैया पिंगली वेंकैया, ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय रिजर्व बैंक ने द्वारा जारी वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2022 तक कितना रहा है? तो कितना रहा है? 56.4। कितना रहा है? 56.4। क्या? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी वित्तीय समावेशन सूचकांक 56.4। अगला क्वेश्चन आपका, किस विभाग ने नशे से आज़ादी राष्ट्रीय युवा और विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो उस विभाग का क्या नाम है? उस विभाग का नाम है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा मंत्रालय ने बढ़े चलो अभियान आयोजित किया है? कौन सा मंत्रालय ने बढ़े चलो अभियान आयोजित किया है? तो उस मंत्रालय का क्या नाम है? उस मंत्रालय का नाम है सांस्कृतिक मंत्रालय, ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ FIDE का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही होगा। मैक्सिको के राष्ट्रपति ने वैश्विक शांति के लिए 3 सदस्यीय आयोग बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र को लिखित प्रस्ताव सौंपने की घोषणा की है। कौन एक इसमें से शामिल नहीं है? तो कौन नहीं शामिल है? दलाई लामा। बाकी नरेंद्र मोदी, एंटोनियो गुतेरस और पोप फ्रांसिस, ये तीनों लोग शामिल है, बाकी दलाई लामा शामिल नहीं है। भवानी देवी ने कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 में सीनियर महिला सबसे व्यक्तिगत वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक इनको मिला है? स्वर्ण पदक, ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट होगा। फीफा ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण किस देश के फुटबॉल महासंघ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है? तो उस देश का क्या नाम है? भारत को निलंबित कर दिया। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहा उपग्रह ट्रैकिंग पोत युआंग वांग 5 किस देश से संबंधित है? तो उस देश का नाम है चीन। क्या नाम है? चीन, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली, ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। टाटा IPL 2022 में किस कार्ड भुगतान नेटवर्क को ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? रुपे को। किसको बनाया गया है? रुपे, ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। बिफोर आई डाई डॉक्यूमेंट्री को जर्मनी में अवार्ड मिला है। यह डॉक्यूमेंट्री किस भारतीय राज्य में बनाई गई है? तो किस राज्य में बनाई गई है? ये बनाई गई हरियाणा में, ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही होगा। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? उस देश का नाम बताना है, तो उसका क्या नाम हो जाएगा? जर्मनी। कौन सा किस देश ने बनाया है? जर्मनी ने बनाया है। किससे? हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन बनाया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने किस देश से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की है? तो वो किससे कहा गया है? अमेरिका से, ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है? तो किसे दिया गया है? कृति सेनन को, ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। खबरों में रही सामिया सुलूह हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं या बनी हैं? तो सामिया सुलूह हसन तो किस देश की बन गई हैं? तंजानिया, ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट होगा। वन फुट ऑन द ग्राउंड ए लाइफ टोल्ड थ्रू द बॉडी पुस्तक के लेखक कौन है? 1 फुट ऑन द ग्राउंड ए लाइफ टोल्ड थ्रू द बॉडी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? शांता गोखले, ऑप्शन डी आपके बिल्कुल राइट होगा बच्चों। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2022 का मेजबान है? कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2022 का मेजबान है? तो कौन सा देश है? सिंगापुर, ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट होगा। हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने के लिए 16,580 फीट पर सिंकुला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? तो किसके द्वारा किया जाएगा? सीमा सड़क संगठन, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में दिल्ली का अगला पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? संजय अरोड़ा, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है केंद्र सरकार ने देश में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है? तो किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर बी के पॉल की अध्यक्षता में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। किस राज्य में आदि पूरम महोत्सव मनाया गया है? तो आदि पूरम महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तमिलनाडु। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। किस देश में दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही है? तो उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है सऊदी अरब। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? रेलवे सुरक्षा बल ने, आरपीएफ ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। किस राज्य सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है? तो उस राज्य का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने नई दिल्ली में क्षेत्रीय फोरम के वर्चुअल सम्मेलन की मेजबानी की है? तो किसने की है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। ऑप्शन है सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरे उत्तर पूर्व ओलंपिक खेल 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? मेघालय में। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। ओणम महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो कहाँ हुआ? केरल में। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट होगा। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर में। क्या? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस से 2023। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही होगा। किस कंपनी ने मास्टर कार्ड और डी पॉकेट के साथ दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो किसके साथ? नेक्सो के साथ। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। द बॉयहुड राइट कॉन्स्टिट्यूशन ए प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑन ह्यूमन राइट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? राजेश तलवार। उनका क्या नाम है? राजेश तलवार। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार ने डिजिटल मिशन के अनुरूप जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने किया है? जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। जूतोबी के मुताबिक सुरक्षित सड़कों की श्रेणी में पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे है। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोवैक्स पहल के तहत वैक्सीन प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो कौन सा देश बन गया है? घाना देश। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट होगा। वर्ष 2022 से किस राज्य ने कृषि बजट पेश करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने किया है? तो राजस्थान। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। बांग्लादेश ने मीरपुर हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया है? तो किसे शामिल किया है? आर.के. सिंह भदौरिया। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट होगा। ग्रेन्स ऑफ स्टार डस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? बिस्मैया मोहनलाल। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। समुद्र के अंदर भारत की पहली सुरंग कहाँ बनाई जा रही है? तो कहाँ बनाई जा रही है? मुंबई में। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सेट की ओर चलते हैं हम। किस राज्य में निर्यात व्यवसायों को गति देने एवं बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी गई है? तो किस राज्य में रखी गई है? झारखंड। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति का आयोजन शुभारंभ किया है? तो किस राज्य ने? कर्नाटक ने। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही होगा। ये क्या है? कैबिनेट सचिव हैं, ठीक है। और कॉमनवेल्थ गेम से 2022 में निकाहत जरीन ने बॉक्सिंग में महिलाओं के किस किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? 45 किलोग्राम। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा।
रूसी रॉकेट सोयूज ने किस देश के उपग्रह खयाम का प्रक्षेपण किया है? तो खयाम में जो आपका क्या है सैटेलाइट है किस देश का है? तो उस देश का नाम है ईरान। ईरान ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 अगस्त 2022 को भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो किस नंबर का मनाया है भारत ने? 76वां, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में 16 अगस्त 2022 को नवरोज उत्सव मनाया गया है, यह किस धर्म से संबंधित है? तो पारसी धर्म से, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। किस देश में ओस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो उस देश का नाम है रूस, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है? तो किसने किया है? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने, ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा कि मुबरिच मिसा किस नेता नेत्री के राजनीतिक जीवनी है? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है एनटी रामाराव। एनटी रामाराव, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे अनकैड खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कौन, उनका क्या नाम है? उनका नाम है आवेश खान, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के बाहर पहला आईआईटी किस देश में स्थापित करने की घोषणा हुई है? तो यूएई, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किस बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो उस फिल्म का क्या नाम है? उस फिल्म का नाम है शेर शाह, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। ब्राह्मी सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किस टीम ने जीती है? तो किस टीम ने जीती है? हरियाणा स्टेट ने, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट होगा। भारत की पहली यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला देश बन गया है, तो कौन सा देश बन गया है? उस देश का क्या नाम है? नेपाल, ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। खबरों में रही पुस्तकें राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा किसके बारे में बताती है? तो किसके बारे में बताती है? ये जो कि सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के बारे में बताती है, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वर्गीय सुषमा स्वराज की प्रतिमा मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो कहाँ की गई? विदिशा में। कहाँ पर? विदिशा, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय T20 मैच जीतने में दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बन गई है, तो उस टीम का क्या नाम है? पाकिस्तान, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो किस भार वर्ग में जीता है मीराबाई चानू? 49 किलोग्राम। कितना? 49 किलोग्राम, ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस लॉन्चिंग व्हीकल से EOS-2 और आजादी सेट उपग्रह लॉन्च किया है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? SSLV, ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही होगा। चर्चा में रही मनीषा रोपेटा किस देश से संबंधित है? क्या नाम है इनका? मनीषा रोपेटा। तो ये है पाकिस्तान से, ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी लॉन्च किया है? क्या? दानुरी। तो उस देश का नाम है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसी वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो किस देश के हैं? उनका क्या नाम है? नलाथम्बी क्लाइसेल्वी, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? तो उस देश का नाम है सिंगापुर, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत सबके लिए आवास मिशन कब तक जारी रखने की स्वीकृति दे दी है? तो कब तक ये जारी रहेगा? 31 दिसंबर 2024 तक। 31 दिसंबर 2024 तक, ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस राज्य के सरकारी व निजी स्कूलों के 1 करोड़ बच्चों ने देशभक्ति गीतों के सामूहिक गान गाकर विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है? तो उस राज्य का नाम है राजस्थान। किसने सतत विकास लक्ष्यों SDG से संबंधित मंथन मंच का शुभारंभ किया है? तो उससे उस संस्था का नाम है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय।
क्या, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों से विकसित राष्ट्र के लिए कितने प्रण यानी प्रतिज्ञा लेने का आह्वान किया है? तो 5। कितनी? 5। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो FSIB नाबार्ड के चेयरमैन पद के लिए किसके नाम की सिफारिश की है? तो किसके नाम की सिफारिश की है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। उद्यमी सारथी ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? उद्यमी सारथी ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल राइट होगा। लोक कला पर्व उत्सवम 2021 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो किस राज्य में किया जा रहा है? केरल। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट होगा। तंबाकू छोड़ो ऐप किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उस संस्था का नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस योजना को शुरू किया है? तो उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो किसने किया है? रूस ने। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस देश ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG को लेकर कतर के साथ 10 साल का समझौता किया है? तो उस देश का नाम है पाकिस्तान। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है? तो उस देश का क्या नाम है? स्विट्जरलैंड। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस नए वेब प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो किसने किया है? वुमेन विल ने। कौन? वुमेन विल ने। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। मशहूर रेसलर द ग्रेट खली ने किस राजनीतिक पार्टी से ज्वाइन कर लिया है? तो उस राजनीतिक पार्टी का नाम है BJP, भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले से, किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस स्थापित करने हेतु भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ भागीदारी की है? तो किसने की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट होगा। 2 अगस्त 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर चौथे ONGC पैरा खेल 2022 का उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया है? नई दिल्ली। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? किस राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है? तो उस राज्य का क्या नाम है? उस राज्य का नाम है असम। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट होगा। किस राज्य में राज्य पुलिस एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया, जो देश में अपनी तरह का पहला ऐसा केंद्र होगा? तो उस राज्य का नाम है तेलंगाना। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? NTPC को। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किसे नेटग्रिड का CEO नियुक्त किया गया है? नेटग्रिड का CEO नियुक्त किया गया है तो किसे किया गया? पीयूष गोयल को। किनको? पीयूष गोयल को। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राज्य में नेशनल स्पोर्ट क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया गया है? तो उस राज्य का क्या नाम है? उत्तराखंड। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट होगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन का शुभारंभ किया है, तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है रोशनी। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 से लागू की गई है? तो उस राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी विभागों में खिलाड़ियों को नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो उस राज्य का नाम है कर्नाटक राज्य। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन कब किया गया? तो ये आयोजन कब किया गया? 16 से 31 अगस्त। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। पीएम मोदी ने किस दिन संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का हैदराबाद में अनावरण किया है? तो किस दिन किए हैं ये? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा?
5 फरवरी 2022, 5 फरवरी 2022 को। ऑप्शन है ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो उस राज्य का क्या नाम है? उस राज्य का नाम है राजस्थान। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। राजा अनंगपाल द्वितीय की विरासत को लोकप्रिय बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो किसकी अध्यक्षता में? ब्रिजभूषण सिंह। ब्रिजभूषण सिंह। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में प्रतिवर्ष अनुमान कितने प्रतिशत खाद्य उत्पादन बर्बाद हो जाता है? तो कितने प्रतिशत हो जाता है? 17%। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट होगा। केंद्र सरकार ने कब तक राज्य सरकार के विश्वविद्यालय और कॉलेजों के वित्त पोषण के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है? तो कितनी तारीख को? 31 मार्च सन 2026 तक। 31 मार्च सन 2026 तक है। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय वायुसेना ने सुखोई लड़ाकू विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो उस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। क्या नाम है? ब्रह्मोस मिसाइल। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट किसे घोषित किया गया है? तो किसे किया गया है? मध्य प्रदेश को। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या लिखा है? प्रानिट नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? प्रानिट नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो PGCIL। PGCIL। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। वर्ष 2022 गणतंत्र दिवस परेड में किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के मार्च को सबसे मार्चिंग दल चुना गया है? तो किसे चुना गया है? CISF को। किसको? CISF को। ऑप्शन है ए आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले, किस राज्य में मिंजर मेला का आयोजन किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के महिला फोर्स स्पर्धा में किसे हराकर गोल्ड मेडल जीता है? तो किसे हराकर? साउथ अफ्रीका को। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट होगा। भारतीय मिक्स बैडमिंटन टीम ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स से 2022 में कौन सा मेडल जीता है? तो कौन सा मेडल जीता है? रजत पदक। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। किस राज्य में स्थित ओंकेश्वर बांध पर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है? तो कहाँ बन रहा है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। किस भारतीय राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने ऐसा किया है? उत्तराखंड। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 में ओपन श्रेणी में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो उस देश का नाम है उज्बेकिस्तान। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू करने की निर्णय लिया है? तो किस राज्य ने ऐसा निर्णय लिया है? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। एक अध्ययन के अनुसार भारत डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में शीर्ष 20 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की सूची में कौन से स्थान पर है? तो कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। चर्चा में रही गार्डा झील, कौन सा झील? गार्डा झील किस देश में स्थित है? तो किस देश में है? इटली में। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राज्य सरकार के संगरूर जिले में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ है? तो कहाँ पर? पंजाब। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय गृह सचिव कौन है? तो कौन है वर्तमान में? अजय कुमार भल्ला। क्या है? केंद्रीय गृह सचिव है। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट किस शहर से लॉन्च किया गया है? तो किस शहर से लॉन्च किया गया है? दुबई से। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। सैन्य अभ्यास पश्चिम लहर, क्या पश्चिम लहर निम्न में से किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो किसके द्वारा आयोजित किया गया है? भारतीय वायु सेना। ऑप्शन है बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। नाम क्या है उस सैन्य अभ्यास का? पश्चिम लहर। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। किस फुटबॉलर ने फुटबॉल इतिहास में ओवरऑल सबसे अधिक गोल करने के ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट होगा। ढाका तथा न्यू जलपाईगुड़ी के मध्य प्रारंभ होने वाली नई यात्री ट्रेन का संचालन किस रेल मार्ग द्वारा किया जाएगा? तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? चिल्हाटी हल्दीबाड़ी। चिल्हाटी हल्दीबाड़ी। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही होगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महाशिवरात्रि
पर्व को स्थानीय रूप से हेरात के रूप में जाना जाता है, यानी हेरात के रूप में जाना जाता है। और तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। पुस्तक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस के लेखक कौन है, तो लेखक कौन है, अनिधा दत्ता। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 में वित्त वर्ष 2022 में कितने किलोमीटर का हाईवे तैयार करने की घोषणा की है, तो कितने किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2022-23 में केन बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो कितने करोड़ रुपए किया गया है, 1400 करोड़ रुपए का। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, केंद्रीय मंत्री ने माई CGHS नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो उस केंद्रीय मंत्री का क्या नाम है, तो उनका नाम है मनसुख मांडविया। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत और किस देश के बीच एक्सविनवैक्स 2022 सैनिक अभ्यास से आयोजित किया जा रहा है, एक्सविनवैक्स से, तो उस देश का क्या नाम है, वियतनाम। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 अगस्त 2022 को किसने पत्र सूचना कार्यालय PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है, तो उनका क्या नाम है, उनका नाम है सत्येंद्र प्रकाश। क्या नाम है, सत्येंद्र प्रकाश। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 2022 के लिए फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही, तो उस कंपनी क्या नाम है, उस कंपनी का नाम है वॉलमार्ट। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन विश्व अंडर-20 एथलीट्स चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं, तो उनका क्या नाम है, रूपल चौधरी। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही होगा। किसने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है, तो उनका क्या नाम है, आर्या वालवेकर। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र लोकार्पण किया है, तो कहां पर किया है, पानीपत हरियाणा। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। प्रतिवर्ष विभाजन विभीषका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, 14 अगस्त को। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। फुटबॉल का UEFA सुपर कप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो किसने जीता है ये खिताब, रियल मैड्रिड। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है, तो कहाँ पर किया गया ये, जोधपुर। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा हुई है, तो किनके नाम पे अब रखा जाएगा ये, तो भगत सिंह। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, इटालियन ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब किसने जीता या कौन विजेता बना, तो उनका क्या नाम है, ईगा स्विटेक। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। हाल ही में मोक्षधाम योजना किस राज्य में शुरू की गई है, कौन सा मोक्षधाम योजना किस राज्य में शुरू किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की पहली UN डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन कौन बनी हैं, तो कौन बन गई हैं, प्राजक्ता कोली। कौन, प्राजक्ता कोली। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर के कौन से प्रकाश पर्व के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया, तो उनका कौन सा मतलब किस नंबर का उनका वो है प्रकाश पर्व, तो हो जाएगा आपका उत्तर 400वां। कौन सा, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन फिर सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर के कौन से प्रकाश पर्व के अवसर पर, तो 400 नंबर का था। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। चर्चा में रही साइक्लोपियन दीवार किस राज्य में स्थित है, कौन सी दीवार, साइक्लोपियन, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बिहार का। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दीवार कहाँ पर है, बिहार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एकीकृत फायर पावर अभ्यास से कृपाण शक्ति का आयोजन किया गया। एकीकृत फायर पावर अभ्यास कृपाण शक्ति का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया, तो ये कहाँ किया गया, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्या बालन को किस जीवन बीमा कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है, तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा।
भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कौन मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है अजय मल्होत्रा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट होगा। किसे इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 नामित किया गया है? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है बबीता सिंह। क्या नाम है? बबीता सिंह। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में 3 दिवसीय वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया है? तो कहाँ पे किया है? गुजरात। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसी ओतुन्या नाम के सोने के सिक्का लॉन्च किया है? तो जिम्बाब्वे। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन। किसने अटलांटिक महासागर में भारत और फ्रांस के समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास MPX में हिस्सा लिया है? तो कौन लिया? INS तरकस। INS तरकस। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। चर्चा में रहा पहला सर्व महिला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन की कप्तान कौन है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आंचल शर्मा। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट होगा। बरिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय पैरा लिफ्टर सुधीर ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक सुधीर ने जीता है? स्वर्ण पदक। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट होगा। भारत के पहले हिमालय मसाला उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? रानीखेत। कहाँ पर? रानीखेत। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो कौन लेंगे? जस्टिस उदय उमेश ललित। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया है? तो उस नदी का नाम है चिनाब। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रसिद्ध शख्सियत सुबन्ना का निधन हो गया, वो क्या थी? तो वो क्या थी? वो थी एक पार्श्व गायक। क्या थी? पार्श्व गायक। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। सुल्तान अजलान शाह कप अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? मलेशिया में। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल कौन सा है? तो उस पोर्टल का क्या नाम है? निदान पोर्टल। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट होगा। बिहार सरकार में नए पंचायती राज मंत्री कौन है? तो उनका क्या नाम है? मुरारी प्रसाद गौतम। मुरारी प्रसाद गौतम। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। PM नरेंद्र मोदी ने हनुमान जयंती के अवसर पर किस राज्य के मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो किस राज्य में? गुजरात में। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी कंपनी प्रधानमंत्री के संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदारी बन गई है? तो उस कंपनी का नाम है पेटीएम। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश की सेना ने भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाणे को गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो किस देश ने ऐसा किया है? नेपाल। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सातवां धनम नामक कार्यक्रम करके किसके द्वारा शुरू किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सातवां धनम नामक कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो किसके द्वारा शुरू किया गया? एम वेंकैया नायडू। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। टिल वी विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? चंद्रकांत लहरिया, रणदीप गुलेरिया, गगनदीप कांग। उपरोक्त सभी। तो आपको उत्तर क्या हो जाए? उपरोक्त सभी। ठीक, चंद्रकांत लहरिया, रणदीप गुलेरिया और गगनदीप कांग। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। IPL में बैक टू बैक 2 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो शिखर धवन। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। कुंवर सिंह एवं अमर सिंह पुस्तक के लेखक कौन है? तो उनका नाम है डॉक्टर जटाशंकर झा। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही होगा। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहले एशियाई देश कौन सा बन गया है? तो उस देश का नाम है ताइवान। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव 2022 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो कहाँ पर किया गया? जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हमने आप लोगों को 1 से लेकर 30 तक पूरे क्वेश्चन करा दिए हैं। पहले पार्ट में 1 से 10, फिर 11 से 20 दूसरे पार्ट में, फिर 21 से 30 आज तीसरे पार्ट में हमने आपके रुक्मणी जो आपकी करंट अफेयर आती हैं उसी का हमने पूरा जो 1 लाइनर क्वेश्चन था बहुविकल्पी हमने पूरा
इसे करा दिया है। तो आप इसको अपनी परीक्षा देने से पहले एक बार जरूर इसको पढ़ के जाइएगा। ठीक साथियों, चलिए इसी साथ अब हम क्या करते हैं, क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू।